साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रीड लेवल सेकंड सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी टॉपिक हटे हैं, कौन कौन से जुड़े हैं और इन टॉपिक्स की हमें किस प्रकार से कहाँ से तैयारी करनी है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावनाएँ होती है। दोस्तों ये तो तय हो चुका है कि आपकी जो 2019-20 सत्र जो था उसमें जो पुरानी किताबें चलती थी RBSC वाली वो किताबें पढ़नी है। अब वो कौन से टॉपिक हटाने हैं, कौन से जुड़े हैं, वो आराम से हर टॉपिक की बात करेंगे। इतिहास में कौन से टॉपिक जुड़े हैं और कौन से हटे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना क्योंकि यहाँ पर एकदम आपको अच्छे वीडियो रीड की तैयारी से संबंधित बहुत ही शानदार वीडियो उपलब्ध होने वाले हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे मैं सभी सूचनाएँ आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है, तो पहले टॉपिक है प्राचीन इतिहास में कौन सा हटा है। भारतीय समाज विशेषताएं, समाजशास्त्र जो जितना भी था वो हट चुका है। मौर्य, गुप्त साम्राज्य, बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, ये सभी टॉपिक हट गए हैं। इनकी जगह ये बहुत ही हार्ड टॉपिक थे दोस्तों, इनकी जगह जुड़ा क्या है, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल और उत्तर भारत। तो इनके लिए आपको 6 से 10 की जो किताबें हैं वो पढ़नी है। और विशेष रूप से 6 से 10 की किताबें दोस्तों आपको वो कहते हैं ना घोट के पीनी है। घोट के पीने का मतलब यह नहीं है कि आपको उसको पीसार और वो दूध में पियार, वैसा नहीं। मतलब ऐसा कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए 6 से 10 की किताबों में जो आपने पढ़ा नहीं हो। और जो 11वीं 12वीं की किताबें हैं 11 और 12, इनमें जो किताबें हैं भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, उनको आपको लाना है और उनमें जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो सभी पढ़ने हैं। ठीक है। अब मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, इनमें दोस्तों मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा ये सभी हट गए हैं। इनके साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पहले कहाँ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 था। अब इसकी जगह 1885 से 1947 कर दिया है। ठीक है। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसमें दोस्तों राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यटन, विरासत का संरक्षण ये हट गए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो पर्यटन है ये आपके देखिए यहाँ पे स्मारक जितने भी हैं तो पर्यटन आपके यहाँ टॉपिक प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ पे हटाए हुए हैं लेकिन इनमें शामिल हैं, इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना है साथ साथ में। तो ये टॉपिक हटे हैं और जुड़े कौन कौन से हैं। प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय किसान आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, मतलब राजस्थान को जितने जुके थे राजस्थान के इतिहास से संबंधित, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, स्मारक, चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत, वाद्य यंत्र, स्थापत्य कला, वेशभूषा, आभूषण और भाषाएं, ये सभी टॉपिक आपके जुड़ गए हैं। इन टॉपिक को भी आपको 6 से 10 की किताबें और वही 11 12वीं जो आपके हैं उनमें सिलेबस के आधार पर चिन्ह लगाकर पढ़ने हैं। और एक अच्छी सी गाइड अभी आई नहीं है मार्केट में, अभी नई आई है, नए सिलेबस के आधार पर 10-12 दिनों में आ जाएगी। तो वो आप एक गाइड लेकर वो भी साथ साथ में तैयार करनी है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में केवल हटा क्या है, धर्मनिरपेक्षता। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं धर्मनिरपेक्षता जो सभी बता रहे हैं हट गया, लेकिन ये हटा नहीं है। ये जो आपके भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषता है, इन विशेषताओं में ये धर्मनिरपेक्षता आपके शामिल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें हटा कुछ नहीं है, केवल जुड़ा ही है सभी। तो जुड़े कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन, मतदाता जागरूकता, सरकार के गठन कार्य, सरकार, राजस्थान के विशेष संदर्भ में जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, राजस्थान के संदर्भ में जितने भी जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था वो पूछेंगे। तो इनके लिए भी आपको कक्षा 11 और 12 इनमें जो राजनीति विज्ञान है उनमें जो टॉपिक हमारे यहाँ हैं वो सभी तैयार करने हैं। विश्व भूगोल, विश्व भूगोल में क्या क्या हटा है देख लीजिए। पृथ्वी के जो प्रमुख घटक हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, चट्टानों के प्रकार, परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ हैं, संसाधन विकास, संसाधनों के प्रकार, संरक्षण, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग और मानव संसाधन, विश्व भूगोल से जो थे वो हट गए हैं। और जुड़ा क्या है, पृथ्वी हमारा पर्यावरण है, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। ठीक है, ये टॉपिक जुड़े हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, जो कक्षा 6 से 10 की तो आपको पढ़नी है, इसके साथ कक्षा 11 और 12वीं की जो भूगोल है वो आपको देखनी है। विश्व भूगोल में जो टॉपिक हैं वो आपको तैयार करने हैं।
ये टॉपिक जहाँ जहाँ हैं उनको चिन्ह लगाकर पढ़ने हैं। अब भारत का भूगोल देख लेते हैं, क्या जुड़ा है क्या हटा है। तो भारत के भूगोल में जन सुविधाएं थी वो हट गई है, लेकिन दोस्तों ये भी मैंने बता दिया मानव संसाधन जो हैं इनमें आपकी जन सुविधाएं भी शामिल है। तो आपको बता दूं मृदा, ठीक है, खनिज, मानव संसाधन, ये तीनों टॉपिक नए जुड़े हैं। तो मानव संसाधन में आपकी जन सुविधाएं भी आ जाएगी। राजस्थान का भूगोल, इसमें हटा कुछ नहीं है, ठीक है। जलवायु, अफवाह प्रणाली, झीलें, नदी घाटी परियोजना, नहरें, मृदा, वन, वन्यजीव और पर्यटन स्थल, ये सभी आपके नए जुड़े हैं। तो इनको विशेष रूप से तैयार करना है। तो इसके लिए आपको पिछले 17, 19, 20 में जो राजस्थान से संबंधित जितनी भी किताबें चलती थी 6 से 10 वो आपको देखनी है, और 6 से 10 की किताबों में जो जो टॉपिक है विशेष रूप से 6 से 10 की पूरी पढ़नी है। और 11वीं 12वीं में जो टॉपिक हैं वो आपको तैयार करने में बार बार कह रहा हूँ। एक कोई गाइड आपकी जो पड़ी हुई है, जैसे लक्ष्य पड़ी हुई है, तो उनमें वो टॉपिक जो जो हैं वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ये अर्थशास्त्र है वो पूरा ही नया जुड़ा है, इसमें हटा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब की बार ही नया जुड़ा गया है। इसमें जो जुड़ा है बीमा ए बैंकिंग प्रणाली, बीमा बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके कार्य, सहकारिता और उपभोग जागरूकता, ये पहले थे, दूसरे टॉपिक में थे। अंतिम टॉपिक दो बचे हैं हमारे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और सेकंड। इसमें हटा कुछ भी नहीं है, और जुड़ा क्या है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सीखने के प्रतिबल। दोस्तों शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो इसमें आपको प्लस पॉइंट जो इसमें रहता है वो सामाजिक में बाजी मार जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आप विशेष रूप से तैयार करने हैं। आपको वो तैयार करने के लिए आपको लक्ष्य, पेनोरमा, आर्य, ये जो गाइडें हैं विशेष रूप से जो भी आपकी गाइड उपलब्ध हो उनके नोट्स बनाने हैं, और दोस्तों इनको बार बार तैयार करना है। इनमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके इनमें अगर प्लस पॉइंट हैं तो आप सभी में प्लस पॉइंट हो सकते हैं। और दोस्तों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें हटा कुछ नहीं है, न कुछ जुड़ा है, जैसा था वैसा है। तो कहने का मकसद यही है कि जो जो टॉपिक आपके हटे हैं और जो गाइड आपकी पहले से पड़ी हुई है, जैसे मान लेते हैं आपके लक्ष्य या पेनोरमा पड़ी हुई है, तो जो टॉपिक हटा है उसमें उस गाइड में से चिन्ह लगाने हैं कि ये टॉपिक हट चुके हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं। और जो टॉपिक जुड़े हैं उनकी नई गाइड आने के बाद वो गाइड लेकर आ सकते हैं आप, क्योंकि गाइड जितना शायद समय भी नहीं बचा है। जो गाइड लेकर आए उसमें पहली वाली गाइड तो आपकी पड़ी हुई है, जो भी लक्ष्य, पेनोरमा जो भी है। नई गाइड आई तो इसमें जो नए टॉपिक हैं वो उस गाइड से, नई वाली गाइड से विशेष रूप से तैयार करने हैं। इसके साथ ही 6 से 10 की किताबें बार बार कह रहा हूँ, 6 से 10 की किताबें हैं उनको बार बार 2 या 3 बार रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों रामबाण उपाय है रीट जीके के लिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब ये सिलेबस फिक्स भी नहीं हुआ था तब भी मैंने कहा था कि जो पुरानी जो आरबीएससी किताबें हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है, वहीं से प्रश्न बनने हैं। तो उस समय बहुत से कमेंट भी आए थे कि एनसीईआरटी नहीं आ गई है, तो नहीं में से पूछेंगे और पूछेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी फिक्स नहीं है। ये अभी कोई पुरानी वाली चल रही है, कभी कभी बीच में नई वाली। तो सिलेबस जो बनाएंगे वो पुराने वाले में से ही बनाएंगे, ठीक है। आरबीएससी की किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खुद की है, ठीक है, इसलिए वो उन्हीं से बनाएगा। एनसीईआरटी अभी इस रीट में लागू नहीं होगा। आपको पुरानी वाली पढ़नी है, किताबें लानी है। मार्केट में आपको पुरानी वाली भी मिल जाएगी, तो वहाँ से खरीद ला सकते हैं, वरना आपकी जो आर्य की गाइड आती है वो लेके आ सकते हैं। या एक ऐसी गाइड आती है जिसमें 6 से 10 की किताबें जो आरबीएससी की है पुराने सत्र की, वो उसमें शामिल रहती है। पूरी 6 से 10 की किताबें एक किताब में शामिल रहती है, तो वो किताब आप खरीद के ला सकते हैं। वो विशेष रूप से तैयार करनी है। अगर आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, उनका बार बार रिविजन करना है, बार बार यही कह रहा हूँ। और 11वीं 12वीं के जो टॉपिक हैं, 11वीं 12वीं में जो आपके भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास जो भी किताबें चल रही है उनमें जो जो आपके सिलेबस में से हैं उनके चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। और उनमें से जो सिलेबस में नए जुड़े हैं या पुराने हैं वो 11वीं 12वीं में से भी पढ़ना है, क्योंकि आपके यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नया वाला जो सिलेबस आया है उसमें नीचे लिखा है कि 6 से 10 की जो कक्षा 6 से 8, उसमें लिखा क्या है, 6 से 8 का लिखा है। और कठिनाई स्तर जो है वो 12वीं तक का होगा। तो बात यह है कि आपको 12वीं तक की किताबें जितनी भी है वो तैयार करनी है। तो दोस्तों इस सिलेबस को कंपेयर रखते हुए आपको अपनी तैयारी ध्यान रखनी है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कोई भी परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग 15-20% हुआ है,
तो आपको विशेष समय देते हुए उनको तैयार करना है। राजस्थान का जीके आपके साथ जुड़ा है तो इसके ये मानकर चलिए आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो एक बार पुनः आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।